रंग बिरंगी एलईडी है ना भाई साहब, बढ़िया लगता है। घर में लगा लो तो घर में सजावट सी आ जाती है। दिवाली पे घर पे आजकल एलईडी के बल्ब ला रहे हैं हम लोग। होता नहीं होता, टीवी भी ला रहे हैं एलईडी के, है ना। अच्छी क्वालिटी आ रही है, कलर अच्छे दे रहा है, वही वाला एलईडी है ये। तो एलईडी क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। तो मैंने बोला इट इज अ डिवाइस विच एमिट लाइट, जो लाइट को निकालता है। फोटो डायोड तो लाइट के सिग्नल को कैच करता है और ये लाइट को निकालता है। अब एलईडी का ये तो समझ में आ गया, एमिट लाइट, है ना। क्या इसमें कोई बैटरी वैटरी लगानी पड़ती है? ये तो पता होगा तुम्हें कि एलईडी में लाइट लगानी पड़ती नहीं लगानी पड़ती बैटरी। यस और नो? इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बाइसिंग, सॉरी उल्टा लिख गया, फॉरवर्ड बाइसिंग। जो जो मैं लिख दूंगा बिगड़ दूंगा। खुशी होती है ना मेरे को कि आज फीस आएगी तो एक, ठीक है। इट इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। याद रखना, हम जो एलईडी लाते हैं, एलईडी बल्ब जो होता है हमारे पास, उस एलईडी बल्ब को हम फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाते हैं, तभी वो काम करेगा। अगर रिवर्स बाइसिंग में लगा दोगे तो वो जलेगा नहीं और हो सकता है खराब भी हो जाए, ठीक है। और दो बातें तो याद रखनी है एलईडी के बारे में। इट इज अ डिवाइस विच एमिट लाइट एंड इट इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। अब अगर हम बात करें लाइट, लाइट मतलब विजिबल पार्ट, है ना। लाइट हम उसी को बोलते हैं जो हमें दिखती है, विजिबल पार्ट, है ना। तो लाइट का वाला, लाइट निकालने के लिए, लाइट मतलब विजिबल वाली लाइट, विजिबल वाली लाइट निकालने के लिए हम जो उसको बनाते हैं, वो बनाते हैं किससे? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये कंपाउंड होता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इस वाले कंपाउंड से, इस वाले कंपाउंड से हम बनाते हैं विजिबल एलईडी। विजिबल एलईडी तो समझ गए होगे, मतलब वह एलईडी जो वो लाइट निकालेगी जो हमें दिखाई देती है। क्लियर है कि आपको समझ में आ गया? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। इसके बाद, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्या इसके अंदर प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा बहुत सुनिए। ये एलईडी, एलईडी बनाने में इस मटेरियल का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये अपनी लेयर, ये पी साइड और ये एन साइड, ये अपने होल्स इसमें दबा के, और ये अपने इसमें साइड में इलेक्ट्रॉन्स, जी। और ये होल्स, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो पी साइड से पॉजिटिव, एन साइड से नेगेटिव कनेक्ट होता है, ऐसे। ये एलईडी है ना, सेमीकंडक्टर। अब होता क्या है कि जैसे हम इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर होता क्या है कि जो हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस होता है, जैसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग लगाएंगे तो ये प्लस और ये कैसा माइनस, ये प्लस और ये कैसा माइनस। तो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग लगा दी। जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग लगाते हैं तो ये जो माइनस है, ऐसा कहा जाता है, ये जो माइनस है, देखो एन साइड में होल्स कैसे है, एन साइड में होल्स कैसे हैं? माइनॉरिटी। पी साइड में इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनॉरिटी। तो होता क्या है, जैसे हम बाइसिंग करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारे पास, माइनॉरिटी कैरियर्स स्टार्ट टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, इसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है, इलेक्ट्रॉन इसमें माइनॉरिटी है, वो यहां से यहां जाएंगे। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू एन एंड होल्स फ्रॉम एन टू पी। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाते हैं जो माइनॉरिटी कैरियर है, यहाँ पर माइनॉरिटी का खेल है। इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और होल्स इधर जाते हैं, नीचे ऊपर दिखा दिया मैंने, है ना। अब ड्यू टू विच, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने? उल्टा बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया मैं। तो देखना, यहां से अगर हमारे पास ये जाएंगे, यहां से क्या होल्स इधर गए, इधर होल्स जाएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे।
तो सबसे पहला प्रोसेस हुआ हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर, है ना, मेजॉरिटी कैरियर स्टार्ट टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी, अभी समझाता हूँ, है ना, और होल्स फ्रॉम पी टू एन। सुनो, तो जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो जो मेजॉरिटी कैरियर है, होल्स कहां से कहा जाते हैं, पी से एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाते हैं, एन से पी की तरफ। दिख रहा होगा तुम्हें। अब सोच के देखो, मैं एक कहानी समझाऊंगा, एक कहानी बोलूंगा, सोच के देखो। जब ये इलेक्ट्रॉन जो एन में है ना, एन वाले इलेक्ट्रॉन जब एन से पी में आ जाएंगे, तो इस वाली साइड में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा हो जाएगी। दोबारा बोलता हूं, जब एन से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए वहां से इसमें। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तब क्या होगा वो मैं समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू विच कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर increases, कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर बढ़ गई। एक तरफ ही समझ लो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आए, यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन कम थे, तो फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आए, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो पहले से ज्यादा हो गई। अब होगा क्या, नाउ माइनॉरिटी कैरियर combined with majority carrier and emit light। भाई इस तरह से काम होता है। सोचो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से चला, जब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, ऐसे मान लो, आप काइनेटिक की फॉर्म में ले लो, कैसे भी समझ सकते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, जब ये यहां से यहां पर आया, यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आया वो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पहले कम थी, अब कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस साइड में मान लो, तो वो इलेक्ट्रॉन इसी के होल से कंबाइंड हो जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइंड होंगे, वो एनर्जी रिलीज कर देंगे जो उनके पास एनर्जी थी, और जो वो एनर्जी रिलीज करेंगे वो हमें दिख रही है, क्योंकि हमने बनाया ऐसे मटेरियल से जिससे निकलने वाली लाइट हमारे लिए विजिबल होगी। आई बात समझ में? 3 पॉइंट है मेन बस। देखो, सबसे पहले मेजॉरिटी कैरियर स्टार्ट टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी, होल्स फ्रॉम पी टू एन, ड्यू टू विच कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीजेस इन बोथ साइड। ये भी लिख देता हूं, ठीक है। नाउ माइनॉरिटी कैरियर कंबाइंड विद मेजॉरिटी कैरियर एंड एमिट लाइट, और जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं वो अपने मेजॉरिटी कैरियर के साथ कंबाइंड हो जाते हैं और लाइट को एमिट करते हैं, और वही लाइट आपको दिखती है। बोलो भाई कुछ तो, समझ में आया कि नहीं आया, जो भी है। भाई देखो, होता तो ऐसे ही काम है ना, ठीक है जी। तो अब जब यहाँ पर ये जो लाइट, ये जो मैंने बोला गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का ये जो बना होता है, इसमें ऐसी वो होती है, क्या कहते हैं, मतलब इसको, मतलब आपको ये मैं बताता हूँ यहाँ पर एक बात, इसकी वो लिखनी है मेरे को कि कितना यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। किसी पे एनसीईआरटी है क्या? एनसीईआरटी में एक काम करना, अभी एनसीईआरटी निकाल लो, वैसे मेरे को याद भी नहीं है। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में यार दीपांशु एक चीज देखियो, वो नीचे देखेगा ना एलईडी, जहां पर टॉपिक है एलईडी, नीचे वहां पर लिखा होगा 1.3 से लेकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, ये देख ले बस, या 1.8 से कितना है वो देख ले यार एक बार। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने लिखाया भी तो वैसे ही भूल जाता हूँ मैं। फॉर विजिबल लाइट के लिए ना बैंड गैप दे रखा होगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 है, कितना है ये देख लो बस।
जल्दी बोलो वैभव यार, तूने तो पढ़ा भी है, तेरे को तो पता है, लिखवाया भी है तुम्हें। वैभव अब तू ही देख ले। भाई ओ भाई, चलो नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एलईडी वाले के नीचे लिखा होगा, बिल्कुल लास्ट लाइन में जाओगे, तीन चार पहले। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कितना है? ठीक है, तो मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो वही है ना, कन्वर्टर के दिखाने में ज्यादा मजा है। तो ये जो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड है, इसका जो एनर्जी गैप रहता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ठीक है बच्चों, इतने एनर्जी गैप में अगर आप इनको सॉल्व करते हो 1.8 1.9 1 पॉइंट, इनको सॉल्व करते जाओ 3 तक, तो आपको जो वेवलेंथ मिलेगी वो वेवलेंथ रेंज लाई करेगी विजिबल रेंज में। ठीक है, मतलब अगर आप इस एनर्जी गैप से, ये एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइंड होगा तो इतने से इतने के बीच में एनर्जी, वो एनर्जी गैप होता है, मतलब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी के हिसाब से, नहीं नहीं 1.9 से 1.4 नहीं, गलत बता रहा है तो। चल मैं बता दूंगा, मेरे को लगभग ऐसा याद था, इसलिए मेरे को शायद लगा कि यही होगा। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं लिखा दूंगा, मैं देख के भेज दूंगा ग्रुप में, है ना? एनसीईआरटी का एलईडी वाला पेज भेजना, बता दूंगा कौन सा था। अच्छा चलो, उसको तो छोड़ो ना, टेंशन वाली बात नहीं है वो इतनी अभी, ना तुमसे वो पूछ रहा अभी, है ना? बस इतना है कि मतलब जो यहाँ पर एक एनर्जी गैलियम, वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड के लिए ना एक एनर्जी गैप रहता है, वो अभी मैं बता दूं आप लोगों को एक बार। तो उतने गैप से जो एनर्जी रेडिएशन जो निकल रही है ना, जो रेडिएशन निकल रही है, उससे वेवलेंथ जो आपको निकालोगे, तो वो वेवलेंथ लाई करेगी किसमें? विजिबल रीजन में लाई करेगी। इसके बाद आपको तीसरी चीज बनाए पूछेगा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक और वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज होता है, तो आप फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बना दोगे और कुछ नहीं करना। ये वोल्टेज यहाँ पर और यहाँ पर करंट होता है मिली एम्पियर्स में। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, ऐसे करके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बना देंगे, ऐसे करके। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा, अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑब्जेक्टिव को यही बना लेता हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, चलो ये बताओ। भाई तुम लोग ऐसे पढ़ते हो ना हर सब्जेक्ट में, तो बहुत गलत कर रहे हो। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? चलो, विजिबल लाइट, विजिबल में, विबग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? चलो ऑप्शन दे देता हूँ, वायलेट या रेड? वायलेट या रेड? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, सबको पता है ये बात? सबको ये बात पता है ना? आधों को नहीं पता, लेकिन वो देख के पता चल जाएगा, अब मैं बोल देता हूँ। तो भाई वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है विबग्योर में, रेड की। अब आपको एक कहानी सकता हूँ और सुनाता हूँ। देखो, E इज इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। E बराबर होता है एच सी बाई लैम्डा। अगर E बराबर एच सी बाई लैम्डा है, मैं इस ग्राफ को थोड़ा और सुंदर कर देता हूँ ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। चलो, मान ली सृष्टि, मेरे पास ये क्वेश्चन आया, फॉरवर्ड वाइजिंग में ये क्वेश्चन पूछ लिया मान ले कंपटीशन में, भाई बताओ कौन सी वाली रेड है, कौन सी वाली कौन सी है, कौन सी वाली कौन सी है? ठीक है भाई, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर इसको असाइन करना है कि कौन सा रेड है, कौन सा येलो है, कौन सा ग्रीन है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो उसको आपको असाइन करना है। तो आप देखो जरा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम। और
तो देखो जरा, अगर यहाँ पर आप एनर्जी देखो, देखो इसके लिए ग्राफ यहाँ से जो ग्राफ स्टार्ट हुआ है ऊपर की तरफ, वो इस वाले के लिए यहाँ पर है, इस वाले के लिए लगभग यहाँ पर है, और इस वाले के लिए यहाँ पर है ना। आपको किसी को ये याद है, नी वोल्टेज करके पढ़ाया था मैंने, है किसी को याद नी वोल्टेज? नी वोल्टेज याद है किसी को? नी वोल्टेज पढ़ाया गया था। अब मैं आपको बताऊं, इस वाले का सबसे कम है, इस वाले का थोड़ा ज्यादा है, इस वाले की सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ पर नी वोल्टेज से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका सबसे कम है, तो इसका एनर्जी सबसे कम है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो याद रखना, ये वाले से रेड निकलेगा, इससे येलो, इससे ग्रीन, उससे आगे वाले से ब्लू। जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। इसका मतलब जो सबसे पहले वाला है वो रेड होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा, और सारे एक साथ निकलेंगे तो सफेद होगा। आ रही बात समझ में? याद रखना एक बात, जो सारी प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर, मैंने लिखा है उस पर, मैं एक तरफ का समझाया मैंने, जो भी प्रोसेस होगा वो एन साइड में होगा, याद रखना। मतलब रियलिटी में जो रेडिएशन निकल रही है वो एन साइड वाले से निकलती है, ठीक है। रियलिटी में जो रेडिएशन निकल रही है, जो सारा काम हो रहा है वो एन साइड वाले में हो रहा है, क्योंकि एन साइड वाले में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा संख्या में। इतना लोगे बस, आपको इससे ज्यादा कुछ लिखने की नहीं है। एलईडी के अंदर मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, एक तो आपको कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए। अभी रिकनेक्ट हो जाना अगर आपकी इच्छा हो तो, आपके अभी ये जाने वाला है टाइम। तो ये हमारे पास, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसको मैं आगे सोलर सेल और पढ़ाता हूँ, फिर ये खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार आ जाना भाई।